हरे कृष्णा। स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भारत संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित भगवत वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 दिन 18 सत्र के अनुष्ठान के यह पांचवें दिन के पांचवें सत्र के पांचवें अध्याय के इस अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्री प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है। और भक्तों, जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्य संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरधारी जी के परम अनुकंपा हेतु की कृपा महती कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह श्रवण का, कीर्तन का लाभ प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरिधारी जी, ललिता विशाखा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन शशि गौनित है उनके उनके परिकृत सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरण रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी, इनके चरण रविंद्र में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो की दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय, इनके चरण रविंद्र में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महान भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आज के सत्र की ओर अग्रसर होते हैं। आज के सत्र को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवत वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान का, गीत का अर्थ होता है गाना। सुंदर भगवान का गीत, मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है। भगवान के हृदय में जीव जगत के प्रति जो प्रेम है, दया है, कृपा है, करुणा है, वो उबर उबर के उनके मुखारविंद से हमारे अर्जुन के माध्यम से मानो कि भगवान ये कहते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। एक प्रेम पत्र है अर्जुन के माध्यम से हमें दिया जा रहा है। भगवान कह रहे हैं कि आ घर लौटा जा, मेरे बात को मानो। आप मुझसे अलग रह के कष्ट क्लेश दुख का अनुभव क्यों कर रहे हो? आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपको इतना खुशियां दूंगा। मैं खुशियों का स्रोत हूँ। मैं जो सुख अनुभव कर रहा हूँ उससे कोटि गुना सुख आपको मैं दूंगा। आइए, घर लौट आइए। भगवत गीता के पहले अध्याय में हमने देखा किस प्रकार से अर्जुन परेशान है। परेशानी का कारण है अर्जुन ने एक योजना बनाया, एक भौतिक योजना, जो कि भगवान की योजना से अलग था। और वो योजना अलग जैसे होते वो परेशान। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन ने कहा कि मैं पांडव हूँ। भगवान ने कहा दूसरे अध्याय में बताता हूँ आपका असली पहचान है, आप पांडव नहीं, आप क्या हो? आप आत्मा हो। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि ये कौरव मेरे दुश्मन है। भगवान कहते हैं कौरव आपके दुश्मन नहीं। तीसरे अध्याय में बताता असली दुश्मन काम है, ईश क्रोध, ऐसे काम क्रोध जो है हमारे दुश्मन है। और भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि ये पांडव सेना मेरे अपने हैं। भगवान कहते हैं कि पांडव सेना हमारे अपने नहीं है, हमारे अपने गुरुजन है। और ये चौथे अध्याय में बताता तद्विधि प्रणिपाति में, और पांचवें अध्याय में आज बताया जाएगा भगवान जो कि भोक्ता है, राम एक तपसम सर्वलोक में सूर्य सर्वभूतांग में शांति लेके वो हमारे अपने हैं। ये पांचवा अध्याय का शीर्षक है कर्म संन्यास योग। बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। आइए ये पांचवा अध्याय को समझने के लिए एक छोटा सा भूमिका के और प्रस्थान करते हैं। प्रभुपाद जी एक बंगाली कथन कहते हैं इस प्रकार से है वो कथन। कभी कभी हम द्वंद्व में आते हैं
खाऊं या ना खाऊं, है ना, जाऊं या ना जाऊं, या करूं या ना करूं। तो ये बंगाली कथन के अनुसार खाऊं या ना खाऊं, ऐसा अगर द्वंद्व में है तो नहीं खाना चाहिए। पर दिसंबर का महीना हो तो बंगाल में सबको बहुत जोर का भूख है, दिसंबर का महीना हो तो हमें खाना चाहिए। अब जाऊं या नहीं जाऊं, तो ऐसा अगर द्वंद्व में है तो नहीं जाना चाहिए। पर अगर पेट खराब हो गया है, फिर थोड़ा देर और रुका है तो सॉलिड लिक्विड गैस निकल जाएगा, तो तुरंत जाना चाहिए। इसी प्रकार से करूं या ना करूं, ऐसे द्वंद्व में है तो नहीं करना चाहिए। पर भगवान कृष्ण अगर कहें तो हमें इसे कर लेना चाहिए। अर्जुन भी एक द्वंद्व में है, मैं लड़ाई करूं या नहीं करूं, पर भगवान कह रहे हैं उनके लड़ने के लिए, तो उन्हें लड़ना चाहिए। पर फिर भी उनके मन में एक विचार है, मैं शांति को प्राप्त करना चाहता हूँ, परम सुख प्राप्त ये योगा के माध्यम से होता है। तो मैं कर्म योग के मार्ग छोड़कर, जिसमें लड़ाई करना होगा, भीष्म पितामह को मारना होगा, मैं चाहता हूँ इस ध्यान योग के मार्ग में, संन्यास के मार्ग में। और अर्जुन इस विचार को भी मन में लेकर आए। गुरु तो धारण कर लिए, भगवान की योजना को तो जान लिया, पर लड़ाई भगवान का सेवा नहीं करना चाहते हैं, गुरु का सेवा छोड़कर दूसरा सेवा करना चाहते हैं। तो इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए, आत्म संग्रह करने के लिए, इस अध्याय को भाग 1, 2, 3, 4 में देखते हैं। भाग 1 में वही पूछे, मैं कर्म योग करूं कि ध्यान योग, आखिर मुझे योग करना है ना, मैं मन को पवित्र करूं। भगवान कहते हैं आपके लिए ध्यान योग आप नहीं कर पाओगे। भगवान की योजना से जैसे ही हम अलग हो जाएं, भले वो ध्यान योग भी क्यों ना हो, वो बहुत ही भयावह होगा। और निष्काम कर्म योग जो है श्रेयस्कर है, ये वर्णन किया गया। और चौथे में इस प्रकार से केवल भगवान के ऊपर हम ध्यान रखेंगे, श्रवण कीर्तन स्मरण के द्वारा भगवान के नाम रूप गुण लीला पे स्मरण करें, तो अद्भुत जो है हमें मुक्ति प्राप्त होगी, परम भक्ति प्राप्त होगी। फिर हम निष्कर्ष और प्रश्न उत्तर की ओर प्रस्थान करेंगे, और विलंब न करते हुए इस अध्याय की ओर प्रस्थान करते हैं, गोता लगाते हैं, रसपान करते हैं और आनंद लेते हैं। हे कृष्ण, अर्जुन पूछ रहे हैं, अगर योग के द्वारा ही मन पवित्र होता है और परम सुख प्राप्त होता है, तो मुझे लड़ाई करने के लिए क्यों कर रहे हो? मैं ध्यान योग संन्यास लेने जा रहा हूं, आप कृपा करके बताइए, ये दोनों में मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है? ये अर्जुन की बड़ाई है। वो पूछ रहे हैं कि मुझे बताओ, मेरे मन में दो बातें चल रहे हैं, कौन सा इसमें से अच्छा है? अर्जुन वाचा, अर्जुन का अर्थ होता है सरल, यानी कि सरल का अर्थ होता है जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है। संन्यासम कर्मणा कृष्ण पुनर्योगम च शशि यक्षया एतयोर एकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है, मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है, वो सुनिश्चित रूप से आप बताइए। मैं जंगल में जाके ध्यान योग करूं, या मैं कर्म योग के मार्ग में बताऊं? कृपा करके आप बताइए, कौन सा मेरे लिए अच्छा होगा, श्रेयस्कर होगा? भगवान कहते हैं जब तक मन पवित्र नहीं होता, ये ध्यान योग के मार्ग में, संन्यास योग के मार्ग में नहीं जाना चाहिए। और ये जो निष्काम कर्म योग मार्ग है, भक्ति मार्ग है, बुद्धि योग का मार्ग है, ये बहुत सरल है, आसान है, पवित्र है। और बच्चा तो बच्चा, बाप रे बाप, हर कोई कर सकता है। तो ये आपके लिए श्रेयस्कर है। पर भगवान समझाते हैं, श्री भगवान वाच, व्यास मुनि फिर से कहते हैं श्री भगवान वाच, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति सुंदर महत्वपूर्ण बात करें, अर्थात व्यास मुनि का अभिप्राय है हमें ध्यान से सुनना चाहिए, एकटक होकर सुनना चाहिए, कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ की हड्डी को सीधा, कमर का हड्डी नीक, गर्दन और सर के एक लाइन में रखते हुए इस प्रकार से बड़े ध्यान से सुनकर, सीट बेल्ट टाइट कर कर आध्यात्मिक उन्नति के लिए टेक ऑफ करें। संन्यास कर्म योग च निश्रेयस्य करो उभं तयोतु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशेष्यते। ये संन्यास और कर्म, निष्काम कर्म योग जो है, दोनों श्रेयस्कर है, क्योंकि दोनों से मन पवित्र हो जाता है और परम सुख का अनुभव होता है। पर आपके लिए अर्जुन, ये जो निष्काम कर्म का मार्ग है, वो आपके लिए जो है श्रेयस्कर है और अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ही सरल है। क्या संन्यास नहीं लेना चाहिए?
संन्यास का मार्ग बड़ा कठिन है, और जिनका मन पवित्र है, वही उसे कर सकते हैं। गे ज्ञाय सा नित्य संन्यासी नो यो ना द्वेषति ना कांक्षति निर्द्वंद ही महाबाहो सुखम बंधत प्रमोच्यते। ये जो सन्यास के मार्ग जो है उनके लिए है, जिनका मन पवित्र हो, वो ना किसी से नफरत करता है, ना किसी से प्रेम करता है। वो जानता है हम सब भगवान के अंश हैं, जैसे जीसस क्राइस्ट कहते हैं आई एम सन ऑफ गॉड। हम सब भगवान के संतान हैं। और वो जानते हैं कोई बड़ा भाई है, कोई छोटा भाई, कोई अच्छा है, कोई थोड़ा बुरा व्यवहार, पर हम सब एक ही परिवार के, किसी से नफरत नहीं करते हैं। वो सभी का हित चाहते हैं। यहाँ तक कि जो उनको कष्ट दे रहे हैं, उनके अंदर भी जो ईर्ष्या का भाव है, उसे दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। ऐसे व्यक्ति हर प्रकार के द्वंद से, वो गन्ने की तरह मीठे होते हैं। गन्ने को आप कसो तो भी मीठा रस आता है, उसे जलाओ तो भी मीठा बनाता है। उसे आप गन्ने के मशीन में डाल के पूरा उसे चप ये रगड़ लो तो भी मिटा आएगा। इस प्रकार से वे मधुराधिपति भगवान जो कि मधुर है, वैसे वो भी मधुर होते हैं। वो हर प्रकार के द्वंद्व से मुक्त होते हैं। इस प्रकार का पवित्र मन होता है, वो सन्यास के लिए योग्य है। जंगल में जब जाते हैं, तो अगर थोड़ा सा भी विचार आया कि अभी पत्नी को स्पर्श करना है, नेटफ्लिक्स देखना है, तो हम ना तो घर के होंगे ना घाट के होंगे। ये सन्यास निष्काम कर्म योग के मार्ग से भी ययाति महाराज, अम्बरीश महाराज, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज उस प्रकार का सुख अनुभव किए, जो कि ये सन्यास मार्ग में जैसे नारद मुनि ने अनुभव किया, या चार कुमारों ने अनुभव किया, या सुखदेव गोस्वामी महाराज ने अनुभव किया। इसलिए सांख्य योग पृथग बाल प्रवदंती न पंडिता एकम अपि अस्तित सम्यग उभयोर्विन्दन्ति फलम। जो कहता है कि सांख्य योग और ध्यान योग अलग है, ये भक्ति योग और ध्यान योग अलग है, वो जो है बहुत कम बुद्धि वाला है। वो उसका बुद्धि जो है एक छोटे बच्चे जैसा है। वास्तव में दोनों का फल एक जैसा होता है। जैसे नारद मुनि जो है विरक्ति का मार्ग लेकर वो परम आनंद का अनुभव कर रहे हैं, इसी प्रकार से जनक महाराज भी निष्काम कर्म के मार्ग में परम आनंद का अनुभव कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज। क्या सन्यास लिया नहीं जाएगा? सन्यास ले सकते हैं अर्जुन, पर सन्यास लेने के लिए मन को पवित्र करना होता है। परिपक्व अवस्था में अगर सन्यास लिया जाता है, तो इंद्रिय अपूर्ण अपवित्र होने के कारण, मन अपवित्र होने के कारण मन जो है संसार में लग जाता है। जैसे जैसे विश्व मित्र मुनि जो है अपरिपक्व अवस्था में जंगल में पायल के जानकार हो गया, और उनका जो है ध्यान भंग हो गया। जैसे जो है रावण ने वस्त्र धारण किया सन्यास का, पर मन पवित्र नहीं था, तो ऐसे भयंकर कारण किया। और इंद्र भी सन्यास का वस्त्र धारण किया, और घोड़ों को चोरी करते रहे पृथु महाराज के यज्ञ स्थल पर। तो ये जो है अपरिपक्व अवस्था में, जब सौबरी ऋषि पानी के अंदर तपस्या कर रहे थे, दो मछली को आमने सामने देखकर उनका मन विचलित हो गया, और 50 मादा था राजा के कन्याओं से विवाह किया। तो मन पवित्र होना चाहिए, ताकि मन अगर अपवित्र है तो कलमश है। तो ययाति महाराज, जिसका मन पूरे काम वासना से भरा था, लंपट था, तो एक नहीं दो पत्नी, और पत्नी का इतना संग करता था कि अपने जवानी बुढ़ापा को अपने बेटे के जवानी को स्वीकार किया, अपने बुढ़ापा को अपने बेटे को दिया, और इतने दिनों तक रंगरेली मनाए अपने पत्नी के साथ। फिर बाद में, पर वो मंगल आरती आता था, लेट आता था, कभी कभी नहीं आता था, पर रोज जो है वैष्णव को दान दिया करता था। वो जन्माष्टमी में डोनेशन दिया था, रथ यात्रा में मंदिर निर्माण के लिए पैसे देता था। ऐसे करते करते उन्होंने वैष्णव का कृपा प्राप्त किया। वैष्णव का कृपा प्राप्त करने से सेवा हुआ तो मेवा मिला, और मेवा से कृपा प्राप्त हुआ, कृपा से मन पवित्र हुआ, मन पवित्र हुआ तो भगवान के योजना दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ तो भगवान का योजना पता लगा, और वो परमहंस के स्तर पे सुख का अनुभव करने लगे। एक लंपट भी, बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप। यत् शांकये प्रापेत स्थानम यद् योगेरपि गम्यते
एकम सांख्यम च योगम च य पश्यति स पश्यति। तो इस प्रकार से ध्यान योग और ये निष्काम कर्म योग का फल एक ही है, और जो इस प्रकार से देखता है वो वास्तव में सही देखता है। संन्यास तो महाबाहो, संन्यास ठीक है महाबाहो, संन्यास तो महाबाहो दुखम अब तुम अयोगत योग युक्त मुनिर्ब्रह्मा ना चीरे न अधिगच्छति। अपरिपक्व अवस्था के लिए, अयोग्य व्यक्ति के लिए ये जो संन्यास योग बहुत ही भयावह हो, क्योंकि उनके भी इंद्रियां होते हैं और इंद्रिया कुछ देखने का मन करता है, और ऐसे अशुद्ध चीज को देखेंगे, सुनेंगे, खाएंगे तो वो सन्यास का आश्रम में एक कलंक बन जाता है। पर इसी पे आप एक ययाति महाराज का उदाहरण देखोगे, हिप्पियों को देखोगे। वो हिप्पी प्रभुपाद जी की बातें सुनकर हिप्पी हैप्पी हो गया, रूसी ऋषि हो गया, चीनी मुनि हो गया, जापानी जपा में लग गया, दुखी लोग सुखी हो गए। तो वो सेवा करते करते, कृपा प्राप्त करते मन उनका पवित्र हो गया। श्री कृष्ण निष्काम कर्मयोग का आप इतना गुणगान कर रहे हो। ये निष्काम कर्मयोग जो है हमें बंधन से मुक्त करता है। आप कृपा करके बताइए कैसे ये निष्काम कर्म योग जो है श्रेयस्कर है। कृपा करके बताइए ऐसे भक्तों का जिन्होंने निष्काम कर्म योग के मार्ग को स्वीकार किया, वो कैसे इस मार्ग में अग्रसर हुए। तो भक्तों का निष्काम कर्म योगियों का वर्णन आएगा जैसे स्थित प्रज्ञ से का भाषा। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वान अपि न लिप्यते। वो निष्काम कर्म योगी जैसे जनक महाराज, अम्बरीश महाराज, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, युधिष्ठिर महाराज, वो भक्ति करते हैं, उनका मन पवित्र हो जाता है, वैष्णव का सेवा करते हैं, वो विनम्र होते हैं, सहनशील होते हैं, वे अपने मन को, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। उनके लिए सारे जीव भगवान के अंश हैं, भगवान के अंश से प्रेम करते हैं, और सारे जीव भी उनके व्यवहार से उन्हें प्रेम करते हैं। सच्चे व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो है कभी कोई कर्म बंधन में फंसता नहीं। निष्काम कर्म योगी कर्म बंधन में फंसता है, वो कर्म करता है पर वो भगवान के लिए करता है, भगवान की प्रसन्नता के। नैव किंचित करोम इति युक्तो मन्यत तत्त्ववेत् पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् जिघ्रान् अस्नान् गच्छान् सपन् ससान्। वो व्यक्ति जानता है कि वो भगवान के लिए सेवा करे। जैसे एक सिपाही अगर युद्ध में अधिकारी लीडर के आज्ञा प्राप्त करने में गोली से भूनता है दुश्मनों को, परम चक्र प्राप्त करता है, पर वो गांव में जाता है, एक भी गोली अपने मन के मानी से मारता है तो तुरंत से कोर्ट मार्शल हो जाता है। बोला नहीं नहीं, मैं एक ही गोली मारा, मुझे अभी पनिशमेंट, कभी मैं 1000 गोली मारा फिर भी अपने परम चक्र। दोनों में अंतर है। एक जो है अधिकारी के द्वारा आज्ञा प्राप्त किया, दूसरे में मन से कार्य किया। तो भगवान के लिए सेवा करते हैं गुरु की आज्ञा के, तो फिर कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं। चाहे वो मंदिर निर्माण हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, पर हम अपने लिए एक भी घर बनाएंगे कर्म बंधन में फंस जाएंगे। नैव किंचित करोमीति युक्तम अन्यते तत्त्ववेत् पश्यान् श्रीमान् स्पर्शान् जिघ्रान् अस्नान् गच्छान् सपन् स्वसन। वो जानता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये 9 द्वार वाली शरीर में मैं रहता हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं ये कमरा नहीं, मैं कमरा में रहने वाला एक व्यक्ति हूँ। मैं गाड़ी नहीं हूँ, मैं गाड़ी में रहने के अंदर एक ड्राइवर हूँ। तो वो जानता है कि जैसे कोई, वो जानता है ये आंख से मैं विषय, आंख से कुछ वस्तु देख रहा हूँ, कान से कुछ बातें सुन रहा हूँ, नाक से कुछ महक ले रहा हूँ, पर मैं आत्मा हूँ, मैं इन सब से परे हूँ। जैसे कोई गाड़ी में बैठ रहा है, वो जानते हैं टायर जो है जमीन को स्पर्श कर रहा है, हवा जो है विंड स्क्रीन को लग रहा है, बॉम्ब बॉम्ब आवाज जो आ रहा है वो हॉर्न कर रहा है, मैं नहीं, मैं तो चुप बैठा हूँ। तो मैं आत्मा हूँ, मैं आंख नाक कान इति से लग हूँ। प्रलापान, मैं 9 द्वार में रहने वाला शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, इंद्रिय नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। प्रलापान ऋषिजान गृहणान अन्मिषान निमिषान अपि
इंद्रिया इंद्रियान अर्थेषु वर्तन्ता इति धारया। जो व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर पर रहता है, वे बात करते हैं, वे खाना खाते हैं और पेट से खाना मल मूत्र निकालते हैं, वे जो है आंख बंद करते हैं खोलते हैं, वो जानते हैं कि ये भौतिक इंद्रिय भौतिक वस्तु के साथ आदान प्रदान करते हैं। मैं ये शरीर नहीं, इंद्रिय नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ। ब्रह्मणि अदया कर्माणि संगम त्यक्ता करोति य लिप्यते न सा पापेन पद्मपत्र इव अम्बसा। वो दुनिया में रहता है पर दुनिया उनके अंदर नहीं था। जैसे नौका नौका पानी में है, ये अच्छी बात है, पानी में नौका खतरा है, तो ये दुनिया में रहता है ये जानकर सब कुछ भगवान का है, भगवान के लिए और भगवान की सेवा के लिए। जैसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, वैसे वो जानते हैं ये पूरा संसार भगवान का है, बाय इट्स बाय कृष्णा फॉर कृष्णा ऑफ कृष्ण। तो इस प्रकार से वो सब कुछ युक्त वैराग्य के सिद्धांत को अपने जीवन में पालन करके वो भगवान का सेवा में लगता है, भगवान की योजना को जान लेते हैं और परम सुख का अनुभव करता है हर स्थान परिस्थिति में। ब्रह्मणि अदया कर्माणि, और इस प्रकार से वो संसार में रहता है पर संसार में घुल मिल नहीं जाता है। जैसे कमल का पत्र, पद्म पत्र इव अम्बसा, पद्म पत्र पानी में रहता है पर पानी में घुल मिल नहीं जाता, पर कागज का पत्र पानी में रहता है पर आधा घंटे के अंदर पानी में घुल मिल जाता है। लोहे का पत्र पानी में थोड़ी देर रहता है फिर एकदम से नीचे, और कुछ महीनों के बाद वो जो है रस्ट हो जाता है और पूरा जो है काला काला हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है यह जो है वो संसार में रहता है पर संसार में घुल मिल नहीं जाता है। जैसे संसार में लोग जो है घुल मिल जाते हैं और उसमें फंस जाते हैं। तो ये जो है भक्त लोग जो है इस प्रकार से घुल मिल नहीं जाते हैं। वो संसार में रहते हैं पर संसार को मन में नहीं लेते, पर लोग जो है संसार में रहते हैं और संसार को मन में भी लेते हैं। इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, अरे भला उसका कमीज मेरे कमीज से सफेद कैसे। ईर्ष्या द्वेष काम इस क्रोध में लिप्त हो जाते हैं। कायेन मनसा बुद्धया केवलेर इंद्रियैर अपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्तात्मा शुद्धये। इस प्रकार से वो योगी जो है कार्य करता है पर कार्य के फल के प्रति आसक्त नहीं रहता है। जैसे वो हर सब कुछ करता है वो भगवान के लिए करता है, कर्म का फल भी भगवान को त्याग देता है। और इस प्रकार से योगी जो है हर प्रकार की आसक्ति से मुक्त हो जाता है। वो शरीर से काम करता है, मन से काम करता है, बुद्धि से काम करता है। शरीर से इंद्रिय को इंद्रिय के स्वामी ऋषिकेश भगवान के लिए करते हैं, मन को जो है भगवान के सेवा में लगाता है, बुद्धि को भगवान की सेवा को और अच्छे करने के लिए लगाता है। इस प्रकार से वो जो है जी रहा है, और जी रहा है मन को पवित्र करने के लिए, तन को पवित्र करने के लिए, इंद्रियों को पवित्र करने के लिए वो हर कार्य कर रहा है केवल पवित्र करके। और जब तक वो जिएगा तब तक वो अपने मन इंद्रिय और बुद्धि को पवित्र करता रहेगा। युक्त कर्म फलम त्यक्ता शांतिम अपनोति नैष्ठिकीम आयुक्त काम कारेण फले सुक्त निबद्धते। इस प्रकार से ये नौ द्वार वाले शरीर में वो रहता है। नौ द्वार क्या है, नौ छिद्र है। जैसे दो आंख, दो नाक के छिद्र, चार कान, छह हो गया, मुंह सात, और नीचे उधर ऊपर चाल से आउटपुट हो जाता है, तो पेशाब और टटी जाता है। तो वो गैस नौ द्वार में रहते हैं, पर वो नौ द्वार में रहते हैं पर वो जानता है मैं नौ द्वार वाले शरीर में हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं यहाँ के एक के अंदर रहता हूँ। जैसे मैं कमरे में हूँ, मैं कमरा नहीं, मैं गाड़ी में हूँ, मैं गाड़ी नहीं, वो जान लेता है। और इस प्रकार से वे जो है जानते हैं गाड़ी की आवश्यकता पेट्रोल है, हवा है, और मेरी आवश्यकता दाल रोटी है। कमरे की आवश्यकता जो है झाड़ू पोछा है, और मेरी आवश्यकता जो है साबुन इत्यादि। इसी प्रकार से भक्त जानता है शरीर की आवश्यकता जो है वो है शरीर को मार्जन करना, खिलाना पिलाना, दाल राइस,
पर आत्मा की आवश्यकता मंगल आरती गाना, परमात्मा भगवान के साथ संबंध बनाना, भक्तों के साथ संबंध बनाना, और इस प्रकार से मन को पवित्र करना बहुत ही क्लियर रहता है। वो आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए, मन को पवित्र करने के लिए इस जगत में रहता है, भौतिक जगत में रहता है, और हर प्रकार के कलमश से वो मुक्त रहता है। तो इस प्रकार से युक्त कर्म फला त्यक्ता शांति, और शांति का अनुभव करता है। शांति में अपनी नैष्ठिक नैष्ठिक शांति पर जो व्यक्ति इस प्रकार से भगवान की सेवा में नहीं रखता है, भगवान की सेवा में रहता है, उसका मन, उसका तन, उसका इंद्रिया सब अशुद्ध होता है, और वो अपार दुख को अनुभव करता है, और वो हर कार्य से जो है वो जो है फंसता जाता है, वो लपेट में आता है, दुख के लपेट में आता है और इस प्रकार से उसका जीवन जो है बहुत ही भयावह हो जाता है। और कर्म कर रहा है और कर्म के जाल में फंसे जा रहे हैं। जैसे दलदल में एक पाँव डालते हैं तो दूसरा पाँव को उठाता है तो पहला पाँव अंदर जाता है, दूसरा पाँव को एकदम से जोर से दबाता है तो पहला पाँव ऊपर आता है, पर दूसरा पाँव और नीचे, फिर ऐसे दलदल में फंसा जाता है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्यस्ते सुखम वसी नवदारे पुरे देहि नैव कुर्वान्न कार्यान्। तो इस प्रकार से वो जानता है कि मैं एक जो शरीर में रहता हूँ, और मैं जो है शरीर नहीं, और ये शरीर में 9 द्वार है, ये 9 द्वार के शरीर में मैं निवास करता हूँ। वो जो भी कार्य करता है, वो वो एक जो भी करता है भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, और उनको भी भगवान की प्रशंसा के लिए लगाता है। जैसे जनक महाराज, जैसे प्रभुपाद महाराज, प्रहलाद महाराज, वो खुद भगवान का सेवा करते हैं, औरों को भी भगवान की सेवा में। अर्जुन, आपको भी यही करना है, खुद भगवान की सेवा में लगे रहो, औरों को भी भगवान की सेवा में लगाओ। ना कर्तृत्वम ना कर्माणि लोकस्य सृजते प्रभो ना कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। इस प्रकार से वो जो है वो जो है 9 द्वार वाले ये शरीर के वो स्वामी होते हैं, ना कि दास। वो भगवान का सेवा करता है, कोई भौतिक कार्य नहीं करता है, औरों को भी भगवान की सेवा में लगाता है। इस प्रकार से वो कर्म बंधन में नहीं फंसता है, और वो जानता है कि संसार में जो भी है वो सब कर्म कर रहे हैं। कोई पढ़ाई सतोगुण में है तो पढ़ाई कर रहा है, कोई लड़ाई कर रहा है तमोगुण में है तो लड़ाई कर रहा है, और कोई रजोगुण में है तो कमाई कर रहा है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे उन सबको जो है भगवान के सेवा में लगा रहे हैं। वो शुद्ध भक्त कोई कार्य नहीं करता है, तो कौन कार्य कर रहा है? कृष्ण 3 गुण कार्य कर रहा है, 3 गुण। वो तीनों गुणों को भी भगवान की सेवा में लगाता है। निद्रा भी आता है तो निद्रा वो रात को लेते हैं ताकि और अच्छी तरह से शरीर को आराम मिले और स्फूर्ति के साथ सेवा करे। और सतोगुण में ग्रंथों का अध्ययन कर, रजोगुण में आ जाते हैं तो वो मंदिर निर्माण, ग्रंथ वितरण इत्यादि करके सारे गुणों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं। इसी प्रकार से प्रभुपाद जी ने हिप्पियों के रजगुण और तमगुण को भगवान की सेवा में लगाया और उनको शुद्ध सत्व में लाया। न दत्ते कश्चित पापान न चैव सुकृतम विभो अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। भगवान पर कृष्ण ये 3 गुण जो है भगवान के अधीन है, और भगवान के अधीन ये 3 गुण है, और 3 गुण के अधीन संसार के लोग हैं, और संसार में लोग कार्य करें 3 गुणों के अनुगत होकर। तो जो भी कर्म लोग करते हैं तो इसका दोष जो है कारण 3 गुण है, और 3 गुण का कारण भगवान है। यानी कि जो भी कर्म लोग इस संसार करते हैं अच्छे बुरे, इसका कारण भगवान है, तो अच्छे बुरे का फल भी भगवान को लगना चाहिए, ना कि इस इंसान को। नहीं अर्जुन, नहीं, भगवान को ये कर्म फल लागू नहीं होते, क्योंकि भगवान जो है सबका हित चाहते हैं। पर वो व्यक्ति का जो है माइन्यूट इंडिपेंडेंस,
उनका जो है एक छोटा सा स्वतंत्रता का सदुपयोग करे तो वो लाभ को प्राप्त करेगा, अगर उसका दुरुपयोग करे तो वो बंधन में आता है। जैसे एक प्रिंसिपल स्कूल खोलता है ताकि सारे विद्यार्थी आए और अच्छे पढ़ लिख कर जाए, पर कुछ अच्छे विद्यार्थी पढ़ लिख कर बहुत कमाते हैं, तो इसका पैसा थोड़ी ना प्रिंसिपल को मिलना चाहिए। या कुछ नटखट बालक है, पढ़ाई लिखाई नहीं करते, मारपीट करते हैं, जेल में भी जाते हैं, उसका अर्थ ये नहीं कि प्रिंसिपल को जेल में डालो। नहीं अर्जुन, नहीं। वो वो स्टूडेंट का दोष है, वो ना कि भगवान का या प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल ने तो स्कूल खोला है सबके भलाई के लिए, भगवान ने तो दुनिया बनाए सबके हित के लिए, पर कोई इसका सदुपयोग करे, कोई दुरुपयोग करे, ये वो व्यक्तिगत जीव उसके लिए अधिक उसके कारण बनते हैं, ना कि वो भगवान। ज्ञानी न तू तद अज्ञानम येषाम नासीतम आत्मना तेषाम आदित्यवज ज्ञानम प्रकाश्यते तत्परम। इस प्रकार से अगर वो विद्यार्थी, अगर इस प्रकार से अज्ञानी जीव आत्मा अगर थोड़ा सा भी शुद्ध भक्तों का संग करे, ज्ञान प्राप्त करे, तत्क्षण उसके सारे जो है अज्ञान दूर हो सकता है। जैसे भगवान की कृपा से, जैसे जैसे प्रभुपाद जी की कृपा से हिप्पी हैप्पी हो गया, रूसी ऋषि हो गया, चीनी मुनि हो गया, जापानी जपा में लग गए, है ना। इसी प्रकार से थोड़ा सा भी रोशनी आएगा सूर्य का, 12 घंटे का जो 12 घंटे का जो अंधकार है वो दूर हो जाता है। वो नहीं कहते कि पिछले 12 घंटे से हम यहाँ पे अंधकार थे, ये सूर्य का एक किरण आ गया तो हमको जाना पड़ेगा। नहीं, जाना ही पड़ेगा, है ना। तो इसी प्रकार से ज्ञान का एक सुंदर सा किरण भी आ जाए तो सारा अज्ञान दूर हो जाता है। तो इस प्रकार से सुंदर जो है अ, अज्ञान दूर हो जाता है, और अ, ये जो है बड़े आसानी से निष्काम कर्म योगी कर लेते हैं। तो निष्काम कर्म योगी जो हैं, इनके कुछ और लक्षण बताओ। मैं देखना चाहता हूँ कैसे विनम्र है, कैसे सहनशील है, ये कृपा करके बताओ। बताता हूँ अर्जुन, बताता हूँ। तद्बुद्धयास्तद आत्मानां तन्निष्ठा तन्परायणा गच्छन्ति अपुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मष। और इस प्रकार से वो शुद्ध भक्तों के संग में आते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनके मन, इंद्रियां, श्रद्धा जो है भगवान को, भगवान की सेवा में लग जाता है, उनका श्रद्धा भगवान में लग जाता है, और वो धीरे 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 उनके हृदय के काम, क्रोध, कल्मश दूर हो जाता है। रत्नाकर डाकू जो है वाल्मीकि होता था, मृगारी जो है वो परमहंस बन जाता है। जैसे दीति जो है, ईर्ष्या थे उनके अंदर, अदिति के संतानों से भक्ति करके सारे जो है ईर्ष्या चले गए। तो इस प्रकार से ये मार्ग जो है पवित्र मार्ग है, ये मार्ग जो है मुक्ति, परम भक्ति की ओर लेकर जाता है। ऐसे मार्ग में जो लगे हुए हैं वो हर जगह में भगवान को देखते हैं। जैसे एक प्रेमी व्यक्ति अपने प्रेमिका को हर जगह पे देखता है, जब प्रेमिका दूर रहते तो सब जगह पे जो भी व्यक्ति दिखता है उसे लगता है वही उनके प्रेमिका ही दरवाजा आ रहा है, खिड़की में देखते तो प्रेमिका। तो इस प्रकार से शुद्ध भक्त स्थावर जंगम ना देखी तार मूर्ति सर्वत्र स्फुरित होए कर इष्ट। तो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनिश्चय स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। उनके अंदर आंखों में प्रेम का अंजन लग जाता है। प्रेमांजन चुरिते भक्ति विलोचन न संत सदैव हृदय से विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूपम। तो इस प्रकार से प्रेम के अंजन से वो जहां पे भी देखते हो भगवान को देखते हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो गाय हो या हाथी हो या कुत्ता हो या कुत्ता खाने वाला, तो देखता है ये सब मेरे भाई हैं, ये सब भगवान के पुत्र हैं, मैं भगवान का पुत्र हूँ, हम सब भगवान के पुत्र हैं। कोई बड़ा भाई है तो कोई छोटा भाई है, पर कोई
अच्छा व्यवहार करता है तो कोई बुरा व्यवहार करता है। जो अच्छा व्यवहार करता है उनका संग लेके और भक्ति में अग्रसर होने का प्रेरणा लेते हैं। और जो बुरा है उनको दूर से प्रार्थना करते हैं कि वो भी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करें, उनके हृदय के जो जो ईर्ष्या है वो भी दूर हो जाए। पर उनके नजदीक उनके दूर रहते हैं, क्योंकि जो है बहुत ही घातक हो सकता है। इसी प्रकार से इस प्रकार से वो जो है विद्या विनय बड़े विनम्र होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ज्ञान मिलता है वैसे वैसे उनको पता लगता है भगवान विभु है, मैं अनु हूँ। भगवान समुद्र जैसे, मैं समुद्र का बूंद जैसा हूँ। भगवान के पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं, मैं जो भी हूँ भगवान की कृपा से हूँ। इसलिए वो विनम्र बन जाता है। वे हाथी को देखते हैं, गाय को देखते हैं, वो जानते हैं ये जीवात्मा है, और अपने क्षणभंगुर स्वतंत्र का सदुपयोग किया और इसने दुरुपयोग किया। और वे गाय का सेवा करते हैं, ब्राह्मण का सेवा करते हैं, पर कुत्ता और शेर से थोड़ा दूरी रखता है, क्योंकि उन्हें पता है ये ये भी भगवान के अंश है, पर अभी वो थोड़ा खतरनाक है। और जो है उनके जो है अज्ञान का वो शिकार नहीं बनना चाहते हैं, ना तो उनके जो है क्रोध का या मारपीट का शिकार बनना चाहते हैं। वे उनका हित चाहते, पर दूर से ब्राह्मण का वो सेवा करेंगे, प्रसाद देंगे। पर अगर शेर के पास जाएगा प्रसाद लेके, शेर बोलेगा, तुलसी पत्र लेके उसी के सर पे भगवान शेर को भक्त बना, तो शेर तुरंत हाथ जोड़ के बोलेगा तुलसी पत्र हमारे सर पे लेके, बोलेगा महाप्रसाद गोविंद, लपेट में ले लेगा। तो वो दूरी रखता है। तो इस प्रकार से वो विनम्र रहता है। और इस संसार के इहा एवातिर्जित सर्गो येषां समये स्थितं मनः निर्दोषं हि समां ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। इस प्रकार से जो वो सबको समदृष्टि से देखता है, विद्या विनय संपन्न है, सब भगवान के अंश क्या देखता है, और इस प्रकार का जो समदृष्टि रखता है वो भगवान जैसे उसका मन हो जाता है। भगवान जो कि जन्म मृत्यु से परे हैं, वो भी जन्म मृत्यु के परे हो जाता है, और जीते जी परम सुख का अनुभव करता है। हे कृष्ण, ऐसा व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है? वो बहुत ही संभल के रहता है, जरा हट के बच के रहता है, और भक्ति में अग्रसर होता है। ना प्राहिष्यत प्रियम प्राप्य, न द्विजते प्राप्य च प्रियम, स्थिर बुद्धिर असमूढ़ो ब्रह्मवेद ब्रह्मणि स्थिता। ऐसा व्यक्ति जो है जैसे लहर की तरह, लहर ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, पर हमेशा आगे बढ़ता है। इसी प्रकार से जय हो तो भी आगे बढ़ेंगे आध्यात्म में भी, पराजय हो तो भी आगे, मान मिले तो भी आगे बढ़ेंगे, अपमान मिले तो। इस प्रकार से जो परिस्थिति है वो परिस्थिति से प्रभावित नहीं होते हैं। उसका परिस्थिति अच्छा हो या बुरा हो, उनका मनस्थिति ये रहता है कि मैं भगवान की सेवा में और अग्रसर हूँ, मैं अपने आप को और पवित्र करूं और अच्छी तरह से सेवा करूं। ये उनका भाव रहता है। परिस्थिति से वो विचलित नहीं होता है। शरीर मन जन तन साथ दे या ना दे, उनका मनस्थिति यह है। जे विधि राखे राम ताहे विधि रे, मन जो चाह हो तो अच्छा, मन जो चाह ना हो तो और अच्छा, क्योंकि मन जो चाह वो हो तो भगवान का कृपा है, और मन जो चाह वो ना हो तो भगवान का इच्छा, और भगवान का इच्छा हमारी इच्छा से लाखों गुना अच्छा। तो इस प्रकार से वो किसी भी परिस्थिति में जो है सत्य अनुकंपा सुषमिक समान भूंजा निव आत्मकृत कृपाकम सद्भाग हृदय नमस्तुते। वो जीवते यो हृदय दया बाग साहेब दया बाग। वो जो है वो हर चीज को जो भगवान का कृपा मानता है। बाह्य स्पर्श सक्तात्मा विंदन्ति आत्मनि यत् सुखम, सा ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम स्वयं आस्नुते। वो ऐसे मुक्त जीव वो भगवान की सेवा में इतना आनंद पाता है कि इस संसार के कोई वस्तु में उनका मन जाता नहीं है। वो जानता है इस संसार के अचेत वस्तु
हमें आनंद नहीं देगा। हम चेतन तत्व है और परम चेतन तत्व भगवान के साथ संबंध बनाने से ही हम आनंद का अनुभव करेंगे। ऐसे व्यक्ति भगवान का सेवा करके अपार आनंद सुख का अनुभव करता है और वो इस संसार के हर प्रकार के जो है चमक दमक और लुभाने वाले चीजों से दूर रहता है। वो जानता है कि ये सब जो है नरक के तीन द्वार है, और वो जानता है ये जो है बहुत ही खतरनाक है और ये भगवान से हमें दूर लेके जाएगा। यही संस्पर्श च भोगा दुःखयो न एव, दुःखयो न या एव ते आदि अंत वंतः कौन्तेय नातेषु रमते बुद्धा। वो इसमें रमते नहीं है, उसे दूर से प्रणाम करते हैं। इस संसार के जो भी चमक दमक है, जैसे भोग जो है रोग का कारण है और योग जो है निरोग का कारण है, वो जानता है। वो योग में लगा रहता है और भोग से दूर रहता है। वो जानता है कि ये आंखों जो भी मन को बहलाने वाले बातें हैं, ये सब जो है एक झूठ है, वो धोखा है, ये माया है और बहुत ही खतरनाक है। एक बहुत ही दृष्टांत है, बहुत मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही शिक्षाप्रद है। बहुत पहला सुना था पर इससे मैंने बहुत शिक्षा लिया। एक वफादार नौकर साहेब का, मालिक का बंगला का देखभाल करता रहता है। मालिक ने नया सोफा लाया, नया टेलीविजन लाया, और एक दिन मालिक जल्दीबाज में चला गया। और ये जो वफादार नौकर पिछले 25 साल से सेवा कर रहा था, पर कभी भी वो सोफा में बैठा नहीं, टेलीविजन देखा नहीं, केवल सेवा करता था और अपने आप में खुश रहता था। पर एक दिन सोचा कि ये सोफा कैसे थोड़ा देख लेता हूँ और टीवी में क्या चलता है थोड़ा देख लेता हूँ। और उन्हें सोफा में बैठा टीवी रिमोट से ऑन किया और सेठ जी का मोबाइल कमरे में था, जल्दबाजी में जा रहा था, वो आ रहा था तो खिड़की से देखा टीवी ऑन है। फिर देखा ये मेरे अनुपस्थिति में रंगरेली मना रहा है। अंदर आया, वह पिटाई किया उसको। मेरा नौकर होके मेरे सामान का आप भोग कर मार रहे, मार रहे। नहीं सरकार नहीं, मैं भोग नहीं करता हूँ। मैंने मैंने तो पहली बार झूठ बोलते, मैंने अपने आंखों से देखा, आपको रंगे हाथ पकड़ लिया, मारा मारा। फिर थोड़ी देर के बाद वो बोला छोड़ दो, मैं गलती नहीं किया, मेरे माफ करो, पर मैं निर्दोष हूँ, बहुत मारा। झूठ। और एक तो चोरी, उसके ऊपर सीना दोरी और बहुत मारा। फिर बाद में वो हंसने लगा। ये जो नौकर था, थोड़ा सा सेवक जो था, थोड़ा सा सत्संग में जाता था, वो हंसने लगा। बोला और मारा, हंस रहे हो? और हंसने लगा, और मारा, और जोर से हंसने। बोला पागल कहेंगे, हंस क्यों रहे हो, मैं मार रहा हूँ तुम्हें। तब वो हंसा। सेठ जी, मैं 2 मिनट क्या सोफा में बैठा, टेलीविजन का भोग क्या किया, तो मेरा पिछले 25 मिनट से पिटाई हो रहा है। तो और ज्यादा होना चाहिए। पर मैं सोच रहा था पिछले 25 साल से आप ये बंगला, टेलीविजन, सोफा को भोग रहे, तो आपका कितना पिटाई होगा। तो ये जो है संसार में जो भोग करता है उसका पिटाई होता है। तो हम जब देखते हैं संसार में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पिकनिक एरोप्लेन में खा रहे हैं, मजा कर रहे हैं, अरे वो खा रहे हैं, उनका पिटाई होने वाला है, पिटाई होने वाला है। हमें कभी विचलित नहीं होता। यही संस्पर्श भोगा दुख नहीं बते, इसका सुख का आदि है और वो अंत भी हो जाता है, फिर दुख आ जाता है। नाते रमते बुद्धिमान लोग इनसे दूर दूर तक प्रणाम करते हैं, सहन करते हैं, इसके लपेट में नहीं आते। हे कृष्ण, कब तक सहन करेंगे ये सब? जब तक जिएंगे तब तक सहन करेंगे। जो इस प्रकार से अब से लेकर शरीर त्यागने तक सहन करता है चमक दमक को, वो मेरे धाम आने का योग्यता रखता है। साक्नोति हा इव सा सोदम प्राक शरीरा विमोक्षणात् काम क्रोधा उद्भवम वेगम सा युक्ता सा सुखी नरा। इस प्रकार से वो व्यक्ति जो है वाच वेग मनस क्रोध वेग जीव वेग उदर उपत वेग, सब जो है इस प्रकार के मन के इस वेग को सहन करता है। जब तक जीता है तब तक वो अपने गंतव्य को प्राप्त कर लेता है। जैसे एक व्यक्ति, मान लो बस में बैठे हैं और वो बस में उनके साथ एक और मोटा व्यक्ति आ गया, उनको जाना है मीरा रोड से
जो है चर्च गेट पर, ये मोटा व्यक्ति बार बार उसको मार रहा है, मार रहा है, मार रहा है। उसको उतरना है अंधेरी, तो सब लोग देख रहे हैं मोटा व्यक्ति इसको मार रहा है, ये कुछ बोल नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है, बोल रहा है, मार रहा है, गाली दे रहा है, कभी कभी पीठ पे भी, सर पे भी टपकी मार रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर अंधेरी आ गया, मोटा व्यक्ति चला गया। बाकी लोग पूछ रहे हैं, इतने देर से वो मोटा व्यक्ति आपको मार रहा था, आप कुछ बोले नहीं? वो बोला कि मैं सहन किया, इसीलिए अब आगे बढ़ रहा हूँ। अगर मैं कुछ बोलता तो मार तो मैं पड़ ही रहा है, और ज्यादा मार पड़ेगा, हो सकता है हाथ पांव टूट जाए और अंदर ही स्टेशन में हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, तो मेरा गंतव्य चर्चगेट तक पहुंचूंगा। तो जो सहेगा वो रहेगा, नहीं तो वो, जो नहीं सहेगा वो नहीं रहेगा। तो वो सहन कर लेता है, इस प्रकार से वो जानता है ये थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर की बात है, बस ये शरीर छूट गया, भगवान का धाम प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार से भक्त लोग सहन करते रहेंगे, जब तक जिएंगे तब तक सहन करेंगे। यो अंत सुख अंतर आराम तदंतर ज्योति एव सा योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूत अधिगच्छते। इस प्रकार से वो जो योगी है, निष्काम कर्म योगी, और इस प्रकार से वो जो संन्यास योगी या ध्यान योगी है, वो अंदर ही अंदर परम आनंद का अनुभव करता है और बाहर के सारे प्रलोभन को सहन करता लेता है, और वो जो है परम सुख को अनुभव करते हैं, परम सुख को अनुभव करते हैं, परम सुख का अनुभव। लबन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय सीना कल्मषा चीन द्वेद यतात्मा ना सर्वभूत हिते रता। इस प्रकार से वो संत जो है हर प्रकार के संशय से रहित हो जाता है। वो जानते हैं कृष्ण मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूँ, माया का मैं दास नहीं। कृष्ण दास बिंदास माया दास सदा उदास। वो जानता है कृष्ण के हाथ के वो कठपुतली बनना चाहते हैं, ना कि माया के। वो नाचते हैं पर माया के भगवान के कीर्तन में, ना कि माया के कीर्तन में। तो इस प्रकार से जो भगवान के सामने नाचेगा वो माया के सामने नहीं नाचेगा, जो माया के सामने, जो भगवान के सामने नहीं नाचेगा वो माया के सामने नाचेगा। तो इस प्रकार भक्त भगवान के सामने नाचते हैं। तो इस प्रकार से वो खुद परम आनंद का अनुभव करता है और औरों को परम आनंद के सेवा भक्ति में लगाने का प्रयास करता है, और एक पवित्र जीवन व्यापन करता है। काम क्रोध विमुक्त आत्मनाम याति नाम यत चेतसाम अभी तो ब्रह्म निर्वाण वर्तते विदितात्मना। जिस प्रकार का पवित्रता और आनंद नारद मुनि विरक्त संत लोग करते हैं, जो सन्यास के मार्ग में या ध्यान योग के मार्ग में अनुभव करते हैं, उसी प्रकार का जो है पवित्रता और आनंद जो है प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज निष्काम कर्म योग के मार्ग में जो है करते हैं। इसीलिए ध्यान योग और संन्यास योग, ध्यान योग और निष्काम कर्म योग, भक्ति योग, दोनों का फल एक है। जब परिपक्व अवस्था में वे मन का आनंद अनुभव करते हैं, और जो है ध्यान योग के मार्ग में यह है कि उसे जंगल में जाना होता है, पवित्र होकर जाना पड़ता है। और निष्काम कर्म योग के मार्ग में लंपट भी ययाति महाराज परमहंस के स्तर को प्राप्त किया कृपा के माध्यम से। अर्जुन कहते हैं कि ठीक है, ठीक है, ध्यान योग से भी अगर परम सुख मिलता है, तो मैं क्यों इस निष्काम कर्म योग भक्ति योग के मार्ग में जाऊं और भीष्म पितामह के ऊपर तीर चलाऊं? मैं तो जंगल जाऊंगा। ध्यान योग के बारे में योगी कैसे परम सुख को प्राप्त करते हैं बताता हूँ अर्जुन, बताता हूँ, और आपका हाल बेहाल कर दूंगा। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षुषैव अंतरे भ्रुव प्राणापानो समाकृत्वा नाशाभ्यंतराचारिणो। वो जो है जंगल में जाता है और आसन लेता है, पीठ के हड्डी गर्दन सर रखता है और दोनों भ्रुवों के बीच में ध्यान लगाता है, नसिका के बीच में जो है आंख के बीच आंखों का, आंखों नसिका के अग्रभाग को आंखों से देखता है, और इस प्रकार से वो अपने मन को प्राण वायु को जो है ऊपर उठाने का प्रयास करता है। यत इंद्रिय मनोबुद्धि मुनिर्मोक्षया परायणा विगते च भय क्रोध सा सदा मुक्त एव सा। और इस प्रकार से
शिरोदक्षा विष्णु परमात्मा का दर्शन करके, उनके मुस्कान को, उनके वस्त्र को, उनके शंख जगह पद्म का दर्शन करके, कौस्तुभ मणि को, वनमाला का दर्शन करे, पर आनंद का अनुभव करता है। पर अर्जुन, यही सुख जो है आप प्राप्त करोगे अगर एक गुरु के शरणागत होगे। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेव्य, और उनसे आप भगवान के जन्म कर्म च दिव्यम एवं यो वेति तत्वता, इस प्रकार से वो ज्ञान प्राप्त करोगे, तो श्रवण कीर्तन से स्मरण होगा, और भगवान का नाम रूप लीला सुनकर आपको बोध हो जाएगा कि कृष्ण जो है परम भगवान है, भोक्ता है, और परम ईश्वर है, और वो सबके सुहृद है, और परम शांति का आप अनुभव करेंगे। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वराम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातामाम शांति मृच्छति। इस प्रकार से वो कर्म योग, निष्काम कर्म योगी, कर्म योगी, भक्ति योगी, बुद्धि योगी जो है, उसी प्रकार का आनंद अनुभव करेगा। पर इतना ही है कि ये जो है बुद्धि योगी जो है, वो सेवा करके, कृपा प्राप्त करके मन उनका पवित्र हो जाता है, और परम सुख को, ध्यान योगी के लिए पवित्र मन अगर होगा तो वो संन्यास के मार्ग या ध्यान योग के मार्ग नहीं ले सकते। केवल कथा सुनते 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 हम, स्त्री तो स्त्री, बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप, हर कोई जान लेता है कि कृष्ण भगवान है। भोक्ता राम, भोग करने का अधिकार भगवान को, रास लीला भोगेंगे, सब कुछ भोगने का अधिकार भगवान का, क्योंकि भगवान मालिक है, भोगते हैं। और वो ऐसा मालिक है, जैसे मालिक को, एक बार एक व्यक्ति जर्मन से आया ये देखने के लिए कि भगवान कौन है, तो बोला शिव जी के पास में त्रिशूल, हनुमान के पास गदा है, गणेश के पास ये है, तो दुर्गा के पास तलवार है। सब देख के अंतिम में आकर वो निष्कर्ष में आया कि भगवान कौन है, और जाने वाला था। तो एक रिपोर्टर ने पूछा आपको पता लगा भगवान कौन है, तो बोला कृष्ण भगवान है। बोला ये निष्कर्ष में कैसा है, बोला कि बाकी सब कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं, कृष्ण एक ही जो है आनंद में है, वो भोग भोग कर रहा है। जैसे फॉरेन कंट्रीज में मालिक होते हैं ना, वो गोल्फ खेलते रहते हैं, बाकी मैनेजर लोग मेहनत करते रहते हैं। पर भारत में पर भगवान ऐसे मालिक हैं जो भोग भी करते रहते हैं, पर हर चीज उनके नियंत्रण में है। एक पत्ता भी उनकी आज्ञा के बगैर हिलता नहीं है। संसार में कभी मालिक जो है पिकनिक में जाता है, स्विट्जरलैंड जाता है, यहाँ पे मैनेजर और कर्मचारी लोग पूरा माल मसाला लपेट लेते हैं और गायब हो जाता है। भोक्ता आराम ये कहता है, पर भगवान ऐसे नहीं है। वो भले बांसुरी बजा रहे, पर एक भी चीज उनके नजर के बाहर नहीं है, उनके ज्ञान के बाहर नहीं, एक पत्ता भी उनके आज्ञा में। सर्वलोक महेश्वर, सब कुछ उनके नियंत्रण में। क्या वो नियंत्रित करता है जैसे इडामीन और हिटलर जैसे हमें? आप मैं, वो सब कुछ उनके नियंत्रण में है, पर वो उनके जैसे क्रूर नहीं है। वो हमारे सुहृद है, हमारे सबसे परम हितैषी मित्र हैं। सुहृदम सर्वभूता नाम। जब ये पता लगेगा कि भगवान भोगता है, सब कुछ उनके नियंत्रण में, वो हमारा मित्र है, तो हमको शांति होगा। हमारा मित्र जो हमारा हित चाहते हैं वो कृष्ण है, सबसे बड़े हैं। वो समस्या से डरते नहीं है। वो समस्या आने पर लोग कहते हैं, भगवान के पास जाते, बोलते हैं मेरे जीवन में बड़ा समस्या है, पर भक्त अब जान लेते हैं कि भगवान इतने बड़े हैं। वो समस्या को बोलते हैं, हे समस्या, मेरे जीवन में इतने बड़े भगवान है, और उस समस्या से डरते हैं, शांति का अनुभव करते हैं। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांति। वास्तव में ये शांति का फॉर्मूला है, भक्ति का मार्ग, निष्काम कर्म योगी का मार्ग। वो भक्त इस प्रकार का शांति अनुभव करेगा जो ध्यान योगी, जैसे नारद मुनि, चार कुमार, सुखदेव गोस्वामी महाराज अनुभव कर रहे। वो भगवान का कथा सुनते सुनते अपने घर में गृहस्थ जीवन में रहते हुए, संसार के बीच में रहते परम सुख का अनुभव करेंगे। तो इस प्रकार से दोनों योग का परिणाम एक है, इसलिए दोनों योग से एक ही जैसा है। और ये जो है पीस फॉर्मूला है हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना बल संघ में, जो है हिंदू है, मुसलमान है, यूएसए वाले हैं, रशिया वाले हैं, क्रिश्चियन है, ज्यू है, ये गोरे हैं, काले हैं, पीले हैं। पर देखा जाता है संसार में हिंदू और मुसलमान का चलता नहीं, हिंदू और ज्यू का चलता नहीं है, गोरे और काले का चलता नहीं, यूएसए और रशिया वाले के चलते नहीं, पर यूक्रेन और रशिया वाले का चलता नहीं है, पलेशियन और इजरायली वाले को चलता नहीं। पर हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना वर्ग में हमने देखा यूएसए और रशिया वाले भी हैं,
यूक्रेन और रशिया वाले भी हैं, गोरे और काले हैं, और ये हिंदू और मुसलमान है, क्रिश्चियन, सब जो है मिलकर जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद हो रहा है। ये असली पीस फार्मूला, ये असली यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये है जो है असली शांति देने वाला एक आंदोलन। क्योंकि भगवान का भक्ति करेंगे तो मन से सारा कल्मश में चला जाता है, और एक दूसरे के प्रति प्रेम जागृत होता है। तो ये है भगवान का भक्ति। तो अर्जुन के मन में लग रहा था कि मैं ध्यान योग करूं या भक्ति योग करूं, तो भगवान स्पष्ट कहते हैं आप भक्ति योग के मार्ग में लगे रहें, और इससे परम आनंद का अनुभव होगा। यही भक्ति योग का लाभ आज हम सबको प्राप्त हो रहा है। हम सबको प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में जुड़ना है। 16 माला जब 4 नियमों का पालन करना है, इस्कॉन में रहना है, इस्कॉन को छोड़ना है नहीं। प्रभुपाद जी वादा करते हैं कि आन समय में वैकुंठ से फ्लाइट आएगा, अगर नहीं आया, प्रभुपाद जी कहते हैं मैं आऊंगा और आपको जो है वैकुंठ से पार, द्वारिका से पार, मथुरा से पार, गोलोक वृंदावन के आगे का गेट बंद होगा, पीछे के गेट भी बंद होगा। पीछे के गेट का छोटा गेट है, वो खोलूंगा, उसका चाबी राधा रानी दे, वो देकर मैं आपको अंदर लाऊंगा। तो हमको इतना सरल विधि मिला है निष्काम कर्म का मार्ग, तो हमें इस निष्काम कर्म योग के मार्ग में लगना चाहिए। ध्यान योग ये वो सब बड़ा कठिन और जटिल है, और ये मार्ग और सरल होगा जब हम अच्छी तरह से जाप करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छी तरह से जप करेंगे तो अच्छे भक्त बनेंगे, और भक्तों के बीच में प्रेम से सेवा करेंगे, वैष्णव प्राप्त करेंगे, तो हम भक्तों के अच्छे सखा होंगे। और जो अच्छा भक्त और सखा बनेगा, वही भगवत गीता का दिव्य ज्ञान जानेगा, और जो दिव्य ज्ञान जानेगा परम सुख का अनुभव करेगा। तो इस मौके का पूरा फायदा लेकर अपने जीवन को सार्थक करें। हरे कृष्णा।